बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से 25 मई के वाक़यात पर वजाहत तलब कर ली है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स दिए हैं कि 25 मई के वाक़यात पर एक जज अपने हुक्म में कह चुके कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 2 वकला के जरिए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को गुमराह किया गया। अदालत बहुत तहम्मुल से काम ले रही है, इमरान खान को फिर भी वजाहत का मौका दे रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने अदालती हुक्म का गलत इस्तेमाल किया है। अदालत ने PTI क़यादत और कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया था। अदालती हुक्म पर हुकूमत ने रुकावटें हटा दी थीं। रिपोर्ट करेंगी मरियम नवाज़। 25 मई से मुतालिक हमेशा की तरह इमरान खान ने मुझे नहीं पता कहकर अपने कंधों से जिम्मेदारी उतार कर वकला और असद उमर पर डाल दी है। वकला असद उमर का नाम भी ले चुके हैं और अब ये भी कहने पर मजबूर हैं कि उनका किसी से राबता ही नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट अब ये पूछ रही है कि अगर किसी से राबता नहीं हुआ था तो अदालत को यकीन दहानी कैसे कराई गई और ये यकीन दहानी किसके कहने पर कराई गई। इस हवाले से प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में हक़ाइक़ सामने लाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो नए सवालात पैदा हो गए हैं, हक़ाइक़ की रोशनी में उनका जायजा लेते हैं। 25 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाम 5:54 पर रिपोर्ट हो चुका था, लेकिन उसी दिन शाम 7:38 पर इमरान खान का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने डी चौक आने की बात की। यानी ये बयान अदालती फैसला आने के 1 घंटा 44 मिनट बाद का है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हवाला देकर इमरान खान ने ये बात की। सारे जिधर भी पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकले और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुंचने की आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाल्लाह घंटे 1.5 तक वहाँ पहुंचूंगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है वहाँ पहुंचने की। यानी 25 मई को सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आने के 1 घंटा 44 मिनट बाद इमरान खान को यह सब पता चल चुका था कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और एक हुक्मनामा आ चुका है। इससे यह हकीकत साबित हो जाती है कि इमरान खान से रब्ता करना मुमकिन था, क्योंकि अगर इमरान खान तक अदालती हुक्मनामे की खबर पहुंच सकती थी तो यकीनन उनसे हिदायत लेने के लिए वकला भी रब्ता कर सकते थे। फैसल चौधरी ने अपने जवाब में एक और मौका अख्तियार किया है और कहा है कि जब उनका फवाद चौधरी से रब्ता नहीं हुआ तो उन्होंने बाबर रहमान से रब्ता किया, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, और वहाँ से फिर असद उमर से रब्ता किया गया और उन्हें अदालती कार्रवाई से आगाह कर दिया गया था। लेकिन यहाँ आकर मामला संगीन हो जाता है, क्योंकि असद उमर वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने अपने दौरे के दौरान चीनी सदर और चीनी हम मनसब से मुलाकातें की। चीनी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में ML1 मनसूबे को शुरू करने पर इत्तफाक हुआ। चीनी सदर का सैलाब के बाद की इमदाद और बहाली की कोशिशों के लिए 15 अरब रुपये के इजाफी इमदादी पैकेज का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा चीन के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग और चीनी हममनसब से अलग-अलग मुलाकात की। सदर से मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि स्ट्रेटेजिक अहमियत के मंसूबे के तौर पर दोनों फरीक CPEC फ्रेमवर्क के तहत ML1 को इब्तदाई मंसूबे के तौर पर शुरू करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे, जबकि कराची में मास ट्रांजिट मंसूबे के जल्द आगाज के लिए तमाम रस्मी कार्रवाइयों को भी हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर ने मकबूजा जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत खित्ते से मुतल्लिक अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने तस्लीम किया कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान इलाकाई सलामती और इक्तसादी तरक्की को फरोग दिया जाएगा। इस पर भी इत्तफाक किया गया कि CPEC के अफगानिस्तान तक तोसी से इलाकाई राब्तों के इक़दामात को तक़वियत मिलेगी। चीनी हम मनसब से मुलाकात में CPEC मंसूबों की जल्द अज जल्द तकमील और CPEC को वुसअत देने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को ग्रेट हॉल ऑफ पैनल में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीनी कंपनियों ने वज़ीर-ए-आज़म की कराची में पीने के साफ पानी की फरहमी और दीगर बड़े मंसूबों में सरमायाकारी की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर हवाई अड्डे पर काम की रफ्तार तेज करने और रवां साल के आखिर तक मुकम्मल करने पर इसरार किया तो चीनी कंपनी ने अगले साल के इब्तिदा तक तामीर की तकमील यकीनी बनाने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि माजी में बहुत से मसाइल आए, इस पर वो माजरत ख्वाह हैं। इक़्तिदार संभालने के बाद कंपनियों को दरपेश मसाइल हल किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने दियामिर भाषा मंसूबे में अराजी के हसूल के मसाइल को हल करने की भी यकीन दहानी कराई। कहा, चीनी बहन भाइयों के जाँ बहक होने वाले वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इन्हें मिसाली सजा मिलेगी। मोहम्मद डैम से मुतल्लिक मसाइल हल और CPEC समेत तमाम मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाने के अज़म का भी इजहार किया गया। साथ ही रिपोर्टर रियाज अकबर के साथ ज़रमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में यकीन दहानी कराई है कि चीन पाकिस्तान के माली इस्तेहकाम के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगा।
चीन पाकिस्तान के माली इस्तेहकाम के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ हर किस्म का स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। चीन ने इलाकाई सफारतकारी में हमेशा पाकिस्तान को तरजीह दी है। ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे के मनसूबों को फौरी अपग्रेड करने के लिए दोनों ममालिक मिलकर काम करेंगे। आगे बढ़े आपको खबर दें, चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि उनकी तहरीक इस्लामाबाद पहुंचकर ख़त्म नहीं होगी, उनकी तहरीक अगले 10 महीने चलती रहेगी। घक्कड़ मंडी में खिताब करते हुए इमरान खान ने दावा किया कि उनका लॉन्ग मार्च TV पर देखकर इस्लामाबाद की कांपे टांग रही हैं। इमरान खान ने कहा कि वो वज़ीर आज़म थे लेकिन नैब उनके हाथ में नहीं था। नैब कंट्रोल करने वालों ने चोरों को बचाया। इक़्तिदार में आने वाले अब हर केस में बरी हो रहे हैं। शहबाज शरीफ को 16 अरब रुपए की करप्शन के केस में सजा होने वाली थी, जबकि इसको बचाया गया, साजिश के तहत इसको ऊपर बैठाया गया। मैंने 3.5 साल जो मैं इक़्तिदार में था पूरी कोशिश की कि किसी तरह इनको सजा हो, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि नैब मेरे हाथ में नहीं थी। जो नैब कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने इन चोरों को बचाया। मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि मैं आज नहीं, मैं हर बारी इस मार्च पे ऐलान करता रहा हूं कि अगर इन चोरों के नीचे हमने गुलामी करनी है, मेरे लिए मौत बेहतर है, इससे बेहतर है मर जाओ, क्योंकि इनकी गुलामी करने से ज्यादा जिल्लत क्या हो सकती है। बेहतर है इंसान मर जाए। मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। कोई ये गलत फहमी ना समझे कि वहां जाके इस्लामाबाद जाके हमारा ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को गिरफ्तार करके बलूचिस्तान की मच जेल में रखने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि इमरान खान को मच जेल के मिर्ची वार्ड में रखेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान उन्हें इतना याद करता है तो उसकी वजह है कि उसे पता है कि ये उनके हत्थे चढ़ गया तो उन्होंने इसे माफ़ नहीं करना। वफाकी काबीना ने उनकी बात मान ली होती तो इमरान खान को 25 मई को ही गिरफ्तार किया जा सकता था। अगर ऐसा कर लिया जाता तो आज ये फितना सर ना उठाता। अख्तर मैंगल से भी वादा किया है कि इमरान खान को पकड़कर मच जेल भेजेंगे। साहब को गिरफ्तार करेंगे तो जाहिर है ना पंजाब में रख सकेंगे, ना खैबर पख्तूनख्वा में रख सकेंगे, सिंध भिजवाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो अब इस्लामाबाद में ही आपने कोई इंतज़ाम कर लिया उनका? नहीं, मैं इसको बलूचिस्तान भेजूंगा। अच्छा। बलूचिस्तान जो है ना मच जेल, हाँ, वहाँ पे एक है मिर्ची वार्ड, वहाँ पे भेजूंगा, वहाँ पे रखूंगा इसको मैं। मच जेल की मिर्ची वार्ड में रखूंगा इसको मैं। आपको पता है? और ये आए इस्लामाबाद, मुझे पता है मिर्ची वार्ड में क्या होता है। यानी इसको ये जो है ना, ये जो मुझे इतना याद करता है, उसको पता है कि मेरे ये ढाई चढ़ गया ना तो मैंने माफ़ नहीं करना। खुदा की कसम, अगर कैबिनेट जो है वो मेरी उस बात के ऊपर तवज्जो दे देती, जब ये 25 मई को आके यहाँ से नाकाम हो के वापस लौटा था, ये उस वक्त जो है इसको गिरफ़्तार किया जा सकता था, और अगर कर लिया जाता तो ये फितना जो है ना ये असर ना उठाता। मच जेल की जो मिर्ची वार्ड है वहाँ पे किसी सियासतदान को रखना मेरा ख्याल है नामुनासिब है। आपको पता है वहाँ पे क्या होता है? अख्तर जान मैंगल साहब से पूछ लें, मेरा उनसे वादा है कि ये 2 बंदे हैं, उनसे उन्होंने वादा लिया हुआ मुझसे कि जब भी गिरफ्तार होंगे उनको वहाँ पे भेजना है। वफाकी पुलिस ने PTI के लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद आमद पर मुसल्लह एहलकार तैनात करने की मंजूरी तलब कर ली है। IG इस्लामाबाद ने उसके लिए वफाकी वजारत दाखिला को ख़त लिख दिया है। इसी पर बात करते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुबहान से। सुबहान, ख़त की मज़ीद क्या तफसीलें और मुसल्लह एहलकारों की तैनाती की क्या वजह बताई गई है? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत की जो पुलिस है इसकी जानिब से तहरीक इंसाफ की जो लॉन्ग मार्च है उसमें चूंकि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं अली अमीन गंडापुर, उनकी ऑडियो सामने आई कि जिसमें वो कुछ बंदूकों को अरेंज करने का किसी शख्स से बात कर रहे थे, और उसके बाद एक फिर जो कामरान बंगश हैं जो कि PTI के KPK में रहनुमा भी हैं और मिनिस्टर भी हैं खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के, उनने इसका एतराफ़ भी किया कि हम अगर हमारे ऊपर शेलिंग होगी और वफाकी पुलिस हमें जो कानूनी तरीके हैं जिसके जरिए पुलिस किसी भी मार्च को या शुरका, चाहे वो KPK में भी जब भी कभी हमने देखा है, पंजाब में
में भी कि जब एहतजाज होते हैं तो पीटीआई की गवर्नमेंट में भी आंसू गैस और वाटर कैनन और लाठी चार्ज के जरिए ही तमाम तर शुरका को रोका जाता है, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हो या साथ हो। यही सारे इस्लामाबाद पुलिस ने हथकंडे अपनाने थे और यही उनकी तैयारियां थी, लेकिन उससे निपटने के लिए जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो क्योंकि बंदूकें लेके आ रही है और खदशा ये है कि वो फायरिंग करेंगे, तो इस खदशे के सबब अब इस्लामाबाद पुलिस ने ये इरादा किया और अब इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर वज़ारत दाखिला से इजाज़त तलब कर ली गई है कि क्विक रिस्पॉन्स फोर्सेज जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है इस्लामाबाद पुलिस का, उसके एहलकारों को तैनात किया जाएगा। लॉन्ग मार्च के शुरका से कुछ हट के ये एहलकार तैनात किए जाएंगे, सिर्फ इसी रीजन के लिए कि अगर फायरिंग नहीं होती तो किसी भी सूरत ये एहलकार इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर फायरिंग होगी शुरका की जानिब से, तहरीक इंसाफ के जो इनके वर्कर्स होंगे उनकी जानिब से, फोर्सेज की जानिब, तो फिर उस सूरत में ये एहलकार एक्शन लेंगे और पहले कोशिश की जाएगी कि किसी भी सूरत फायर किए बगैर इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की जानिब से, जो कि सीनियर मोस्ट जो इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनके जेरे कमांड होंगे, इन एहलकारों को किसी भी सूरत इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि इनको अलहदा नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि इनके साथ इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स अटैच होंगे। इनके साथ इस्लामाबाद के सीनियर मोस्ट पुलिस एहलकार भी शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अहमद सुभान। आगे बढ़ते हैं। सहाफ़ी अशरफ शरीफ के कत्ल के हक़ाइक़ सामने लाने के लिए जियो न्यूज़ की टीम केन्या पहुंच गई है। मज़ीद तफसील बताएंगे नायरोबी से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। केन्या के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि जर्नलिस्ट अरशद शरीफ जब दुबई से केन्या आए तो यहाँ पर आने से पहले वो यहाँ का विज़िट वीज़ा लेकर आए थे। हमें यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट्रल नैरोबी में, जो यहाँ का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ जो इमिग्रेशन, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। यहाँ जितने भी पूरे केन्या की जो इमिग्रेशन के मामलात की जो मिनिस्ट्री है, हम उसके बाहर मौजूद हैं। यहाँ हुकाम से हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने हमें कुछ सबूत भी दिखाए हैं जिसमें ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि अरशद शरीफ जब दुबई से जहाँ पर पहुँचे थे 20 अगस्त को, उस वक्त उनके पास विज़िट वीज़ा था। अरशद शरीफ को यहाँ आने के लिए यहाँ से वकार अहमद ने स्पॉन्सर भेजा था, स्पॉन्सरशिप लेटर उनको भेजा था। वकार अहमद उनके यहाँ पर होस्ट थे। वकार अहमद वही हैं जो खुर्रम अहमद के भाई हैं। खुर्रम अहमद वो हैं जो अरशद शरीफ के साथ उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे जब उन पर हमला हुआ और उनको कत्ल कर दिया गया। मुख्तलिफ ये दावे सामने आए थे कि अरशद शरीफ ने केन्या का रुख इसलिए किया था कि यहाँ पर ऑन अराइवल वीज़ा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक ज़माना था जब ऑन अराइवल वीज़ा यहाँ पर था और वो पाकिस्तानियों के लिए भी था, लेकिन वो फैसिलिटी केन्या की हुकूमत बंद कर चुकी है। अरशद शरीफ ने यहाँ आने से पहले उन्होंने ई वीज़ा अप्लाई किया। जब उन्होंने ई वीज़ा अप्लाई किया तो उन्होंने बाकायदा तौर पर एड्रेस दिया जो यहाँ से सिर्फ जो 10 से 15 मिनट दूर वो अपार्टमेंट बिल्डिंग है जो जिसकी मलकियत वकार अहमद के पास है। उसका जो एक टॉप फ्लोर वाला फ्लैट है उसका उन्होंने एड्रेस बताया था कि वो वहाँ पर रहेंगे। जो अरशद शरीफ के यहाँ पर जो केन्या में मौजूदगी के हवाले से जो हुकाम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर आने के बाद अपना जो यहाँ पर जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर या टैक्स रिक्वायरमेंट्स के लिए उन लोगों को जो एक ख़ास पिन जो एक इंश्योरेंस नंबर इशू होता है, जो लोग जहाँ काम करते हैं या टैक्स पे करते हैं, वो भी अरशद शरीफ को यहाँ पर इशू हो गया था। ये अरशद शरीफ यहाँ पर किसी किस्म का काम नहीं कर रहे थे। वो यहाँ पर एक ऐसे एरिया में रह रहे थे जो काफ़ी सिक्योर एरिया समझा जाता है और वहाँ लोगों का रश कम है। वहाँ पर वो क़याम पज़ीर थे पाकिस्तान से आने के बाद। वेलकम बैक। पंजाब से मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर निसार अहमद चीमा ने कहा है कि पूरी कौम को यकीन है कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे और मुल्क की खिदमत करेंगे। एक तकरीब से खिताब में रहनुमा नून लीग का कहना था कि बेरोज़गारी, महंगाई, मईशत की तबाही सब इमरान दौर के तोहफे हैं। कौम अब किसी धोखे में नहीं आएगी। इमरान खान दिन में खिलाफ बोलते हैं, रात को पाँव पड़ते हैं। उन्हें किसी भी कीमत पर इक़्तिदार चाहिए। डॉक्टर निसार अहमद चीमा ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, इदारे फिर मजबूत होंगे, मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे और मुल्क की खिदमत करेंगे। साइंसदानों ने हामला ख़वातीन के लिए एक नई और बेहद असरदार वैक्सीन तैयार कर ली है जिससे पैदाइश से कबल बच्चों में जानलेवा सांस की बीमारी के ख़तरे को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के नए नतायज के मुताबिक वैक्सीन नौज़ायदा बच्चों के पहले 90 दिनों में RSV वायरस से मुतासर होने के इम्कानात को 82% और पहले 6 महीनों में 69% तक कम करती है। वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी के मुताबिक वैक्सीन की बैनुल अक़वामी सतह पर मंजूरी के लिए साल के आखिर तक मुतालिका इदारों को दरख्वास्त जमा की जाएगी।
हुकूमत ने आलमी बैंक के साथ $50 करोड़ के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे के तहत आलमी बैंक पंजाब में ज़रूरी तब्दीली के लिए $20 करोड़ की रकम फराहम करेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मनसूबों पर $30 करोड़ की रकम सर्फ की जाएगी।